हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन ध्यान रखी जाने वाली कुछ जरूरी बातों के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। प्रचलित नवरात्रि में जहाँ माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की पूजा व साधना की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और सात्विक दोनों शक्तियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की तिथियां, घट स्थापना मुहूर्त, विधि और नियम। गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी 11 जुलाई रविवार को। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगे 19 जुलाई सोमवार को। घट स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 11 जुलाई सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई सुबह 6:46 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई सुबह 7:47 पर। अष्टमी तिथि होगी 17 जुलाई। नवमी तिथि होगी 18 जुलाई। कलश स्थापना विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी माँ की साधना के लिए साधक को बेहद कड़े नियमों के साथ व्रत व साधना करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना व अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से लेकर अष्टमी नवमी कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। इन दिनों सुबह शाम दोनों समय में देवी माँ की पूजा अर्चना करनी होती है। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि या अभिजीत मुहूर्त में करें। घट स्थापना के लिए एक दिन पूर्व पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब माँ आदिशक्ति की प्रतिमा स्थापित करें। कलश या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ बो लें। तांबे का एक लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें और रौली या कलावा बांध लें। अब इस लोटे में गंगा जल मिला जल डालकर पान, सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ, रुपया, अक्षत व धूप इस लोटे में डालकर उस पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगा लें। इसके बाद एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। अब व्रत का संकल्प लेकर विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ का पूजन व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि महत्व। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना यानी कि वाम मार्गी साधना की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा जितनी अधिक गुप्त रूप से की जाती है, इसका फल उतना ही अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। यह नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ की 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माता मातंगी और कमला देवी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और उन्हें उनके हर कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि नियम। गुप्त नवरात्रि के नियम बेहद कठिन माने गए हैं। नवरात्रि के इन 9 दिन लहसुन, प्याज व अन्य तामसिक भोजन का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए प्रत्येक नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल में साफ सफाई का ख्याल रखें। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और न ही चमड़े की बनी चीजों का प्रयोग करें। जय माता दी।